हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एंड आज हम जा रहे हैं लाइब्रेरी के लिए। तो हमने सोचा कि चलिए आपको भी अपने साथ लेकर चलते हैं। हम लाइब्रेरी क्यों जा रहे हैं? हम जा रहे हैं लाइब्रेरी क्योंकि हमें अर्शिता के लिए कुछ डच बुक्स लेनी है। क्योंकि जो उसकी टीचर आती है उन्होंने कहा है कि हमें लाइब्रेरी से कुछ बुक्स बोरो करनी चाहिए, तो इजी हो जाएगा उसके स्टडीज़ के लिए। और साथ में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ की लाइब्रेरी कैसी होती है। I mean, आपके दिमाग में होगा लाइब्रेरी इंडिया और उसकी जो भी सिनेरियोज दिखते हैं, बट इट्स नॉट द सेम हियर। यू विल बी अमेज्ड, यहाँ की लाइब्रेरीज़ इतनी अच्छी होती हैं। तो हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का बैकग्राउंड। हम पहुंच चुके हैं लाइब्रेरी के पास। दिस इज़ नॉट द लाइब्रेरी, ये यहाँ का गवर्नमेंट ऑफिस है। अगर आप देख सकते हैं तो ये दिस इज़ द गवर्नमेंट ऑफिस। और यहाँ से 5 मिनट्स वॉक है फॉर लाइब्रेरी। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ एंड आपको भी साथ लेकर चलते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय दिस ब्लॉग, लेट्स गो। अगर मैं आपको थोड़ा सा सराउंडिंग्स का व्यू दूँ तो यहाँ पर है एक स्टाद हाउस। ये जो है ये गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटी है। तो आप यहाँ पर मोस्टली यहाँ पे जितने भी मैरिजेस होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे इंडिया में हम कोर्ट में जाकर रजिस्टर्ड मैरिज करते हैं, वैसे यहाँ पे होता है। तो उसके लिए ये यहाँ पे इसका ऑफिस है। एंड अगर और थोड़ा सा आगे दिखाऊँ आपको तो मेरे जस्ट पीछे अगर आप देखोगे तो ये पुलिस स्टेशन है और ये सिटी सेंटर के बीच में है और ये हेड ऑफ़ द पुलिस स्टेशन है। वैसे हर एक एरिया में कोई ना कोई पुलिस स्टेशन होता ही है यहाँ पर, बट दिस वन इज़ द हेड ऑफ़ पुलिस स्टेशन। और इसके आसपास ही हमारा मार्केट एंड लाइब्रेरी है। तो चलिए फिर फटाफट चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ, क्योंकि यहाँ से बस 5 मिनट्स का वॉक है। और साथ में मैं आपको याद दिला दूं कि प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें देखकर लाइक भी करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक आवर वीडियोस और हमें कमेंट कर हमेशा बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, या फिर आप कुछ नया या कुछ एक्स्ट्रा आपको अपनी तरफ से कुछ व्यूज़ देने हैं तो वो भी दें। एंड प्लीज़ गो टू आवर इंस्टाग्राम हैंडल, दैट इज़ देसी टू विदेसी फैमिली, एंड ऑल्सो फॉलो अस ओवर देयर। एंड जाइए फटाफट से फॉलो करिए हमें देसी टू विदेसी फैमिली इंस्टाग्राम पर। सो चलिए एंजॉय करिए इस ब्लॉग को और हम चलते हैं आगे। और मैं आपको थोड़ा बहुत आगे का व्यू दिखाती हूँ, सीनिक्स दिखाती हूँ। यहाँ पे वापस से सैटरडे मार्केट लगा है, तो चलिए वो भी आपको दिखाती हूँ। लेट्स गो। सो गाइज़ आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लगा हुआ है ये सैटरडे मार्केट है। एंड आई होप आई कैन शो यू। ये जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये लाइब्रेरी है यहाँ का। और यहाँ से अब हम सीधे जाएंगे। और जो सैटरडे मार्केट लगा हुआ है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पर डाला है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ पर पॉपअप कर रहा होगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आप जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं वो है यहाँ का खेमंत है, जिसको हम बोलते हैं म्यूनसिपैलिटी गवर्नमेंट ऑफिस। और ये जो ऑफिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप नीदरलैंड्स आते हैं तो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहीं पर आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर जनरेट होता है, जिसके थ्रू आपके सारे गवर्नमेंट प्रोसेसेस होते हैं। तो जैसे कि अगर आपको अपना एड्रेस यहाँ पर रजिस्टर करना है, आपने नया हाउस लिया है, या फिर इवन अगर आप रेंट पे भी घर ले रहे हैं तो आपको आजकल यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ता है। और अगर आपको अपना यहाँ का रेसिडेंस कार्ड चाहिए, रेसिडेंस परमिट चाहिए नीदरलैंड्स का, उसके लिए भी आपको यहीं पर आकर रजिस्टर करना पड़ता है। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि आपको नीदरलैंड्स का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर ही होती हैं। अगर किसी का न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न हुआ है उसे भी हम यहीं पर रजिस्टर करने आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप नीदरलैंड्स आते हैं तो आपको आते आते करना होता है। तो वो सारी चीज़ें इसी खेमंते ऑफिस में होती हैं। अगर आपको और डिटेल्ड वर्जन जानना है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको अनदर वीडियो बनाकर उसमें अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए अब चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ, क्योंकि एना इम्पेशेंट हो रही है। सो लेट्स गो नाउ।
सो दिस इज़ द लाइब्रेरी गाइस, लेट्स गो इनसाइड। हम इस सिटी का फर्स्ट लाइब्रेरी टूर लेने वाले हैं क्योंकि हम अभी तक यहाँ के लाइब्रेरी में नहीं आए। पहले हम एम्स्टरफेन में रहते थे तो वहाँ के लाइब्रेरी हम जा चुके हैं। सो लेट्स सी एंड लुक दिस मार्केट, ऑल ऑफ अ चिकन। So this is the market, very crowded. So let's go to the library. Wow, this is the entrance. And there are two options. आप elevator भी ले सकते हैं, stairs भी ले सकते हैं, and the third option, there are three options actually. तो उसके लिए आपको लेना होगा lift. तो हम kids के साथ हैं और हमारे पास stroller है तो हम lift से जाएंगे, elevator से नहीं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको लिफ्ट इधर है। सो यहाँ से आप लिफ्ट ले सकते हैं और फटाफट जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो अप। दिस इज द लाइब्रेरी, वाओ व्हाट एन एम्बियंस। लुक, एक बहुत ही सुंदर सा स्लोप बना हुआ है एंड आप इस स्लोप के थ्रू जा सकते हैं। एंड इधर देख सकते हैं आप बहुत सारे शॉप्स हैं नीचे, क्योंकि ये एक सेंटर है तो यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स हैं और साथ में यू कैन जस्ट एंजॉय योर लाइब्रेरी टाइम। यहाँ की यही खासियत है, यहाँ के जो लाइब्रेरीज़ होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लुक हाउ अरेंज्ड, हाउ क्लीन। तो चलिए मैं आपको ये सेक्शन दिखाती हूँ, कितने अच्छे तरह से बुक्स अरेंज्ड हैं एंड कितना ब्यूटीफुल है ये, आप देखिए। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ कि मैं थोड़ा धीरे बात कर रही हूँ बिकॉज़ ये लाइब्रेरी है, सो आई कैन नॉट टॉक लाउडली। मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि लोग यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं एंड आप देख सकते हैं एक बंदा ऑलरेडी बाहर पढ़ रहा है और अंदर भी, सो आई कांट स्पीक सो लाउड। ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन है, ये यहाँ की खासियत है। यहाँ के कोई भी लाइब्रेरी आप जाएंगे वो बहुत ब्यूटीफुल होती है एंड प्लेंटी ऑफ बुक्स हैं। हाँ, दे आर इन डच, सो कुछ। और ये देखिए ये प्रॉपर प्राइवेसी यहाँ पे बहुत सारा है, अगर आप चाहें तो आप बाहर भी बैठ के पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे प्लेंटी ऑफ बुक्स हैं, तो जिस टाइप का और जैसा बुक आपको पसंद है आप लेके बैठ के पढ़ सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। अशिता, what are you doing? Talking, Daddy, and walking. Okay, let's go and see your books. And guys, you can see that books के साथ साथ यहाँ पे आप अपना प्राइवेट कंप्यूटर भी ले सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। आपको जस्ट थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है, जितना आप यूज़ करोगे उतना उस हिसाब से। तो ये है यहाँ की खूबसूरत सी लाइब्रेरी। तो चलिए आपको बुक्स का व्यू देने के बाद हम चलते हैं किड्स सेक्शन में और वहाँ पे देखते हैं अर्शिता कितनी एक्साइटेड होती है। सो लेट्स गो गाइस। लोग मैं हर एक सेक्शन में रुक जा रही हूँ बिकॉज़ ये बुक्स इतने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं देखने में, काफ़ी खूबसूरत सा बहुत अरेंज्ड है। सो इट्स वेरी नाइस लुक। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लग रहा है देखकर। सी यहाँ पे बहुत सारे पॉकेट बुक्स भी अवेलेबल हैं अगर आपको पसंद हो पढ़ना तो। बट मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मोस्टली आपको डच में मिलेंगे, सारे बुक्स डच में हैं। आई थिंक मे बी 1 और 2 सेक्शन होगा इंग्लिश का, अदरवाइज़ ये सारे बुक्स जो हैं वो डच में। तो चलिए इस स्लोप के थ्रू चलते हैं हम किड्स सेक्शन की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ हिस्टोरिक रोमन्स, तो यहाँ पे हिस्ट्री रोमन्स के बुक हैं प्लस रोमांटिक बुक्स हैं। सो दीज आर द बुक्स इस सेक्शन में है। एंड यहाँ पर पूरे कुकिंग्स के बुक अवेलेबल है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कुकिंग, तो कुकिंग अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसके लिए भी बुक्स ले सकते हो। एंड लुक हाउ मेनी बुक्स, देयर आर प्लेंटी। तो चलिए अब आगे चलते रहते हैं और देखते हैं
एंड अर्शिता इज़ वेरी एक्साइटेड, वो ऑलरेडी भाग रही है. एंड आई थिंक वी रीच द किड्स सेक्शन. सो ये है किड्स सेक्शन. अगर आप देखें तो वाह, लुक, दिस इज़ द किड्स सेक्शन. यहाँ पे काफ़ी सारे बेबी टच एंड फील बुक्स हैं. ये लाइट्स कितने कूल लग रहे हैं ना, कलरफुल बॉल्स टाइप्स. वाओ, लुक हाउ प्रिटी. एंड ये पूरे किड्स सेक्शन में लगे हुए हैं. सो दिस इज लुकिंग सो प्रिटी एंड शाइनी. शाइन भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से. लुक, एंड किड्स के लिए कुछ मस्त प्ले के लिए भी है, प्ले रूम टाइप्स. तो चलिए देखते हैं, है ना. Of our paths, feelings part our ways, keeping us close but it's strange now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. And I was playing the football digitally, and I hit the ball. Ball. No, it's not a goal. Wait, so do like this, है ना? Yes. Go hit the ball. तो गाइस, इट्स वेरी नाइस. लाइब्रेरी के अंदर आपको मिलता है एक different separate playhouse as well. So Anna is going to play some solar system. Sorry. Wait. Okay, place. So this is your galaxy. Yeah. What do you want in the galaxy? Where is Earth? Earth? Yes, take it. Good. Place it here. Okay. And the way she is doing, you can see it in the TV also. UFO? Aliens? See here. Aliens. Take this. Aliens. Very good. Can you take the astronauts? Anna, astronauts? Yeah. Here. Take it. Place it here. Place it here. Come. Yes. Okay. Can we take the dinosaurs? So this is a very cool. Kids can play. Dinosaurs. Yes. And you also got a separate study room kind of thing. And यहाँ पर है एक normal you can film your videos here. तो ये videos बनाने के लिए है. तो ये था लाइब्रेरी का एक प्यारा सा टूर. और मैंने कुछ बुक्स भी लिया है अर्शिता के लिए. सो ये 4 बुक्स मैंने लिए हैं उसके लिए. तो अभी नीचे जाकर हम इसको बोरो करेंगे. सो गाइज़, जो बुक मैंने अभी आपको दिखाया वो मैं नीचे जा रही हूँ बोरो करने के लिए. अभी वेकेशन टाइम है तो मैं 6 वीक्स के लिए बोरो कर सकती.
सकती हूँ, अदरवाइज़ ओनली 3 वीक्स अलाउड होता है। तो चलिए फटाफट नीचे जाके बोरो करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम आगे क्या कर रहे हैं। सो गाइज़, आप ये जो मशीन देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, ये बस है बुक रिटर्न करने का। आपको काउंटर पर जाने का ज़रूरत नहीं है, आप अपने बुक्स लेकर आइए और बस यहाँ पर डालते जाइए और वो बुक्स रिटर्न हो जाएंगे। और अगर कुछ फ़ाइन हुआ तो आपको यहाँ पर शो करेगा कि आपको पे करना है कितना फ़ाइन। और यहाँ पर एक मशीन लगा हुआ है, ये इसलिए है ताकि अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना हो या फिर अगर कोई फ़ाइन आता है आपके बुक्स पे तो वो आप यहाँ से पे कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको बार बार काउंटर पे जाने का या फिर किसी इंसान के हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो सब कुछ मशीन के थ्रू ही हो जाता है। सो दैट्स गुड। हमने अर्शिता और आयांश के लिए बुक ले लिया है एंड उनके लिए नए नए पासेस भी बनवा लिए जो कि बिल्कुल फ्री था किड्स के लिए। एंड आयांश क्योंकि छोटा है, लाइक अंडर 2 ईयर्स है, तो उसके लिए हमें एक गिफ्ट भी मिला है, लाइक छोटा सा बॉक्स मिला है विद सम बुक्स। तो वो पिक्चर मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अर्शिता को बहुत भूख लगी है और कुछ खिलाते हैं उसको, उसके बाद हम घर जाएंगे। तो चलिए लेट्स गो। सो गाइज, हम कार में बैठ चुके हैं और निकलने वाले हैं अपने घर की तरफ। किड्स ने काफ़ी इन्जॉय किया आज एंड आई होप कि आपको भी आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। आपने देखा कि क्या डिफरेंस है इंडियन लाइब्रेरी और नेदरलैंड्स के लाइब्रेरी में, बिकॉज इंडिया लाइब्रेरी सोचते ही दिमाग में बस एक ही चीज़ आता है, लाइक पढ़ाई एंड बुक्स लेना। बट नेदरलैंड्स में यही डिफरेंस है कि आप पढ़ाई बुक्स के साथ किड्स का प्ले एरिया भी होता है, तो आप आराम से वहाँ जाकर काफ़ी सारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं बिकॉज किड्स को बहुत अच्छा लगता है। एंड ये सारे जो लाइब्रेरी आपने देखा ये पूरा गवर्नमेंट ऑपरेटेड है, तो ये कोई प्राइवेट लाइब्रेरी नहीं है क्योंकि नेदरलैंड्स में ओनली गवर्नमेंट ऑपरेटेड ही लाइब्रेरीज़ हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ यहाँ पे इतने अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है। तो चलिए, आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो और अब एंड करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।